मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं और एक नया प्रसंग में, श्री राम जी के प्रसंग में, आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु हमारी फिर एक बार। अगर हम जीवन में सफलता पाएंगे फिर भी अगर हमें शांति नहीं मिलेगा तो वो सफलता किसी काम की भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए सफलता के साथ हमें शांति भी चाहिए। और शांति क्या करने से मिलेगा? शांति भगवान का नाम का जाप करने से ही मिलेगा, क्योंकि तुलसीदास ने कहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, त्राण पाना चाहते हैं, तो उसके लिए नाम ही आधार है। भगवान भी कहते हैं कि दो हाथ में करो काम, मुख में बोलो राम राम। यानी कि हमें दो हाथ में अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाते हुए भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास। और कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ऋषि कही बहु विधि सब संता। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। रामायण सतकोटि से भी अधिक है और भगवान राम जी भिन्न भिन्न रूप में अवतार लेते हैं मानव को नई नई शिक्षा देने के लिए, नया नया मार्ग बताने के लिए, नया नया मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए। भगवान श्री राम के महिमा के बारे में हमने आपसे पहले भी बात किए हैं प्यारे श्रोताओं, कि कैसे जयंत ने एक कौवा का रूप धर के सीता माता के पैर में चोंच मारा था और भगवान सरकंडे का ऐसा अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ दिया कि वो तीनों भुवन में घूमता फिरा और आखिर में भगवान के शरण में आया तो भगवान उसका एक आँख काना करके छोड़ दिए। तो इसी प्रकार कोई अनजाने में भी, कोई उसका इच्छा नहीं होगा, फिर भी अगर भगवान का नाम जाप कर ले, एक बार भी अगर उच्चारण कर ले, तो उसका गति कैसा होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक गांव में दो भाई थे। उन्होंने एक गुरु के यहाँ दीक्षा लिया, तो वो गुरु दोनों को राम नाम के मंत्र की दीक्षा दी। तो बड़ा भाई शादी कर चुका था, उसका एक परिवार था। उसने भगवान राम जी का नाम नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जाप करना शुरू कर दिया और जाप करता रहा हर दिन। लेकिन जो छोटा भाई था वो बहुत ज़्यादा शराबी था, वो मदिरा में, वो व्यसन में व्यस्त था। तो एक दिन उसका बड़ा भाई उससे राम नाम का उच्चारण उसके मुंह से करवाने का एक निश्चय कर लिया और उसको खाना पीना कुछ नहीं दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। जब तक तुम राम नाम का उच्चारण नहीं करते तब तक तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाला नहीं जाएगा। ऐसा किया तो छोटे भाई राम नाम उच्चारण करना नहीं चाहता था, पर उसको भूख बहुत तीव्र लगी थी। तो भूख के कारण ही सही, खाने के कारण ही सही, वो राम नाम का उच्चारण कर दिया। तो उसको कमरे से बाहर निकाला गया, खाना दिया गया, लेकिन वो शराबी था, शराब के व्यसन में व्यस्त था। कुछ दिन के बाद उसका मृत्यु हो गया। जब उसका मृत्यु हो गया तो वो यमलोक गया। तो यमराज ने उसका पाप पुण्य का हिसाब चित्रगुप्त से मांगा। तो चित्रगुप्त ने उसका जीवन का संपूर्ण विवरण यमराज के सामने रखा और उसने कहा, चित्रगुप्त ने कहा कि इसने जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किया है, लेकिन वो उसका इच्छा नहीं था, फिर भी भूख के कारण उसने एक बार राम नाम का उच्चारण किया है। तो यमराज दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे कि एक बार राम नाम उच्चारण करने का महत्व क्या है। उसको
जाने बिना मैं उसका पाप या पुण्य का दंड तो या फिर उसका फल तो इसको नहीं दे सकता। तो उसको 4 दिन यम के यहाँ अतिथि के रूप में ठहराया गया। और फिर चित्रगुप्त और यमदेव मिलकर ब्रह्मा जी के यहाँ उसको ले गए और ब्रह्मा जी को पूछे कि हे पितामह, एक बार राम नाम का उच्चारण करने का फल क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले मुझे नहीं पता, चलो शिव जी के पास। तो शिव जी के पास सब गए और बोले हे महादेव, आप तो दिन रात राम नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन केवल भूख लगने के कारण ना चाहते हुए भी राम नाम उच्चारण करने का फल क्या है? तो शिव जी बोले मुझे भी नहीं पता, खुद राम जी से ही पूछ लेते हैं। राम जी यानी कि भगवान विष्णु से ही पूछ लेते हैं। तो ब्रह्मा जी एक तरफ, शिव जी एक तरफ बैठे और उस व्यक्ति को मध्य में उनके बीच में बिठाए और यम और चित्रगुप्त आदि मिलकर उसको वैकुंठ ले गए और पूछे भगवान विष्णु से कि ना चाहते हुए भी राम नाम इसने एक बार लिया है, इसका फल क्या है? तो भगवान विष्णु बोले इसका फल तो इसको मिल ही चुका है। जो ना चाहते हुए भी एक बार राम नाम का जाप किया, उसको यम के यहाँ 4 दिन ठहराया गया अतिथि के रूप में। उसको ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, शिव जी के दर्शन मिले, आखिर में वैकुंठ में मेरा दर्शन मिला और इसको वैकुंठ में ही आज से वास होगा, इसका वैकुंठ में ही वास होगा। तो इसका अर्थ यह है मेरे प्यारे श्रोताओं, इसने ना चाहते हुए भी एक बार राम नाम का जाप किया तो इसको मोक्ष मिल गया। और हम भाव में, अगर भक्ति में भगवान के नाम का जाप करेंगे तो हमारा कितना पुण्य अधिक होगा। राम नाम में इतना पाप करता है कि पापी चाहते हुए भी अपने जिंदगी में उतना पाप नहीं कर सकता। आऊँगा फिर कुछ प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।